सीधा आपको हम हिमाचल में मंडी लिए चलेंगे, जहां पर इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं। देखता रह गया, यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। क्या देश बना दिया था? बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट कर रहा है, दुनिया को दे रहा है। हम राफेल जहाज का बेड़ा नहीं खरीद पाए। हमारे पास एम्यूनिशन की कमी होती चली गई, हमने खरीद कर नहीं की। आज आपको जान करके खुशी होगी कि भारत आज डिफेंस एक्सपोर्ट में आगे निकल चुका है। अब हम ले नहीं रहे हैं, हम दुनिया को दे रहे हैं। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय हो या विकास का विषय हो या देश की आर्थिक नीति का सवाल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे बन चुके हैं। आज 56,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिक चुकी है। और अभी अभी जयराम जी कह रहे थे कि मंडी तक रेल आएगी। मंडी तक रेल नहीं आएगी, मंडी तक रेल भी आएगी और प्लेन भी आएगा, हवाई जहाज भी आएगा। यह भी आपने याद रखना। लेकिन याद रखना मित्रों, गांव गांव जाके बता दो, 1 तारीख को सही समय पर सही फैसला, सही उंगली कमल के निशान पर दबनी चाहिए, तब आ जाकर के ये सारी बातें होंगी। विकास ऐसे नहीं होता, आपको तय करना पड़ता है। छोटी बातों से निकल करके बड़ी बातों के बारे में सोचना पड़ता है। देश और इलाके के परिप्रेक्ष्य में सोचना पड़ता है। हिमाचल के लोगों ने प्रदेश की चुनाव में गलती की, आज शिवधाम वहीं का वहीं खड़ा रह गया। आज आपने गलती की उस समय, उसका नतीजा यह है कि आज भारत सरकार आपकी मदद के लिए भी आता है, तब भी बीच में रोड़े का काम प्रदेश सरकार करती है। रोड़े का काम करती है, रोड़ा अटकाती है। मैं कौन कौन सी बातें आपके सामने रखूं, मैं आपको लेकिन बताना चाहता हूं, तारीख के साथ बताना चाहता हूं। आपदा आई थी और मेरे पत्रकार बंधु नोट कर ले, जब आपदा आई थी तो 10 जुलाई को 190 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से मैं लेकर के आया था। जब आपदा आई थी तो 14 जुलाई को 180 करोड़ फिर से हम लेकर के आए थे। और जब आपदा आई थी तो 1 अगस्त को हम फिर से 400 करोड़ रुपए लेकर के हिमाचल को दिया था। और जब आपदा आई थी तो 20 अगस्त को फिर से 200 करोड़ रुपए दिए थे। और दिसंबर 12 तारीख को फिर से हिमाचल प्रदेश को मोदी जी ने 600 करोड़ आपदा राहत में दिए थे। 600 करोड़, कुल मिलाकर के 1,782 करोड़ रुपए दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 10,000 मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस समय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया गया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि ग्रामीण सड़क के लिए 2,700 किलोमीटर की ग्रामीण गांवों को सड़क बनाने के लिए भी पैसा दिया गया। लेकिन मैं यहां आपके सामने यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेसी भाइयों ने, ये वो सरकार है जो अंधा बाटे रेवड़ी मुड़मुड़ अपने को दे। ये सरकार बाटे रेवड़ी मुड़मुड़ कांग्रेसियों को दे। ये नहीं विश्वास करते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और ये ऐसे हैं, इनको कुछ मिल जाए तो ये पंसारी बन जाते हैं। इनको केंद्र से राहत मिली तो उसमें भी न्यायपूर्वक ढंग से उसको कार्य को नहीं किया। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि ये बैकडोर की दृष्टि से ये बैक गियर की सरकार है जो आज चल रही है प्रदेश में। और जब मैं बैक गियर बोलता हूं तो आपको बताना चाहता हूं, पत्रकार बंधु नोट कर लें, 900 गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस बंद हुए हैं, 900 जो डी नोटिफाई हुए, 620 गवर्नमेंट ऑफिसेस, 19 डिग्री कॉलेज, 286 स्कूल और आपका शिवधाम प्रोजेक्ट, ये सारे को रोकने का काम किया है। तो यह काम यहां की सरकार ने किया है। आज मुझे हंसी आ रही थी, हाईकोर्ट में कुछ फैसला होने वाला था। हमारे 3 विधायक
रेजिग्नेशन देकर के, इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ये सरकार उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इतनी डरी हुई है, इतनी डरी हुई है। ये कैसा राज हो गया? ये वैसा राज हो गया जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा।